वर्ष 1985 की ठंडी रात थी। बर्फ की हल्की परतें जमीन पर बिछ चुकी थीं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना विशाल अनाथालय था, जिसे लोग शैतानी अनाथालय के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां रात होते ही अजीब आवाजें आने लगती थीं और लोगों ने कई बार वहां अजीब आकृतियां देखी थीं। रवि और उसकी दोस्त सीमा ने सुना था कि उस अनाथालय में एक रहस्य छिपा हुआ है। वे दोनों बहुत साहसी थे और सच्चाई का पता लगाने का निर्णय किया। वे एक रात अनाथालय में घुसने का निश्चय करते हैं। वे अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। रात के करीब 11 बजे वे अनाथालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन खुला था। वे अंदर घुसे तो एक अजीब सी ठंड और अंधेरा उनका स्वागत कर रहा था। टॉर्च की रोशनी में धूल भरी दीवारें और जाले लगी छत दिखाई दे रही थीं। वे धीरे धीरे चलते हुए अनाथालय के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे। हर कोने से अजीब सी खटपट और बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थीं। उनकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां फर्श पर पुराने खिलौने और किताबें बिखरी पड़ी थीं। हॉल के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था। रवि ने उत्सुकतावश पियानो का ढक्कन खोला और एक बार दबाया। अचानक से पूरे हॉल में पियानो की धुन गूंज उठी और साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। सीमा ने डरते हुए कहा, रवि, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रवि ने भी सहमति जताई और वे वापस मुड़ने लगे। तभी एक आवाज आई, कौन हो तुम लोग? वे दोनों चौंक कर मुड़े। हॉल के एक अंधेरे कोने में एक छाया खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहाँ बस देख रहे थे। छाया और करीब आई और धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावना भाव था। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह शापित है, यहां से जाओ, इससे पहले कि वह जाग जाए। रवि और सीमा ने डर के मारे वहां से भागना शुरू किया। वे अनाथालय के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और तेजी से दूसरी दिशा में भागे। अचानक रवि ने देखा कि एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें कई बच्चों के साथ वही बूढ़ी औरत भी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, यहां आत्माएं हमेशा बसी रहती हैं। उन्होंने देखा कि दीवार की एक ईंट हल्की सी उभरी हुई थी। रवि ने हिम्मत करके ईंट को दबाया। अचानक से दीवार में एक गुप्त द्वार खुल गया। वे दोनों तेजी से उस द्वार के अंदर घुस गए। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो बाहर की तरफ जा रही थी। वे सुरंग में तेजी से भागते रहे और आखिरकार बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें जमीन पर बिखर रही थीं। वे दोनों ने राहत की सांस ली और कस्में खाईं कि कभी भी उस अनाथालय की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। रवि और सीमा उस घटना को कभी नहीं भूल पाए और जब भी कोई अनाथालय के बारे में पूछता तो वे चुपचाप वहां से निकल जाते, क्योंकि वे जानते थे कि वहां जो कुछ भी है वह अब भी जाग सकता है।